प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने अलग अलग धर्म क्यों बने, जबकि सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य है मानवता को बचाए रखना। तो यह अलग अलग धर्मों की स्थापना कैसे हुई, आज हम लोग इस विषय पर गहनता से विचार करेंगे। पहले सभी मुख्य धर्मों के मुख्य धारा को समझ लेते हैं। अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो सनातन धर्म हमारी धरती की सबसे प्राचीन और गहरी जड़ों वाली परंपरा है, जो मानवता को प्रेम, ज्ञान, सत्य, करुणा और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाती है। सनातन धर्म की खूबसूरती इसकी लचीलापन और समावेशिता में है। ये धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव में एक ही ईश्वर का अंश है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इसमें योग, ध्यान और प्रकृति के साथ सामंजस्य का महत्व बताया गया है। गीता, उपनिषद और वेदों जैसे ग्रंथों में न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन भी मिलता है। सनातन धर्म विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलता है। सनातन धर्म मानवता को शांति, संतुलन और आत्मज्ञान का संदेश देता है, जो आज की दुनिया के लिए बेहद प्रासंगिक है। सिख धर्म के संदेश के मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो सिख धर्म एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन शैली है। इसकी मुख्य विशेषता एक ईश्वर की उपासना है। सिख धर्म समानता, भाईचारे और न्याय पर जोर देता है। सिख धर्म आडंबर और जातिगत भेद को सिरे से नकारते हुए मानव मात्र का कल्याण की बात कहता है। गुरु नानक देव ने कहा कि एक नूर से उपजा जग सारा, कौन भले कौन मंदे। इस धर्म में सेवा भाव के साथ किर्त करो, मतलब ईमानदारी और मेहनत से कर्म करने का संदेश दिया गया है, जो सनातन धर्म के श्री गीता का मुख्य संदेश भी है। सिख धर्म लंगर के माध्यम से भूख और भेदभाव मिटाने का संदेश देता है। ये धर्म साधारण, विनम्र और न्यायपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी पर गुरु को बैठाने की परंपरा को हटाकर गुरु गद्दी पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया और गुरु ग्रंथ साहिब में सभी पंथों के गुरुओं की वाणी को संग्रहित किए। गुरु ग्रंथ साहिब में सूफी, मुस्लिम, हिंदू बिना भेदभाव के और भी अन्य कई संतों की वाणी को संग्रहित किया गया है। अब अगर मुस्लिम धर्म के मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो मुस्लिम धर्म का मुख्य संदेश ईश्वर या अल्लाह की इबादत और उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। इस्लाम में इंसानियत, समानता, दया, न्याय और शांति पर जोर दिया गया है। यह नैतिक जीवन जीने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता है। भले ही अज्ञानता के कारण आज भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग इस धर्म के मूल तत्व को ठीक से नहीं समझ रहे हों। अब बौद्ध धर्म को देखा जाए तो बौद्ध धर्म का मुख्य संदेश है दुख का अंत और आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांग मार्ग पर आधारित है। अहिंसा, करुणा, ध्यान और सदाचरण पर जोर देकर यह व्यक्ति को मानसिक शांति और निर्वाण की ओर मार्गदर्शन करता है। अब अगर जैन धर्म के मुख्य संदेशों को देखा जाए तो जैन धर्म का मुख्य संदेश है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए तप, संयम और नैतिक जीवन पर जोर देता है। हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान रखते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना इसका आधार है। अब अगर ईसाई धर्म के मुख्य संदेशों की बात की जाए तो ईसाई धर्म का मुख्य संदेश है प्रेम, करुणा और क्षमा। ये सिखाता है कि यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पापों से मुक्ति और अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। ईश्वर में विश्वास, पड़ोसी से प्रेम और नैतिक जीवन जीना ईसाई धर्म की केंद्रीय शिक्षाएं हैं। अब जरा आप ठीक से विचार कर देखिए कि कौन सा धर्म गलत मार्ग दिखा रहा है। ठीक से सोचने पर सभी धर्मों का मुख्य संदेश दया, करुणा, प्रेम और सत्य की मार्ग पर चलते हुए ईश्वर आराधना करते हुए ईश्वर का दर्शन करना ही बताया गया है। तो अब विचारने जैसा ये है कि जब सबका लक्ष्य और संदेश एक ही है तो यह अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। दरअसल जो भी संत, महात्मा या ईश्वर पुत्र ने ईश्वर को जाना या दर्शन किया, उन सब ने एक ही जाना, क्योंकि ईश्वर भी सबका एक ही है। इसीलिए साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक। साईं बाबा, गुरु नानक देव और जितने भी महान संत थे वे सभी धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर थे।
और जो जितना व्यापक है उतना ही महान होता है। भगवान की महानता भी इसीलिए है कि वे सबके लिए है। भगवान देवताओं के लिए भी उतना ही है जितना दानवों के लिए। ये सनातन धर्म के शास्त्रों में भी कई जगह वर्णित है। फिर यह अलग अलग धर्म बना कैसे? भले ही उन ईश्वर को तत्व से जानने वाले महात्माओं की भाषा अलग अलग थी, उनका ईश्वर के गुणों को व्यक्त करने की भाषा और तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन महात्माओं ने कभी अपना एक अलग पंथ बनाने के लिए नहीं कहा। उनको मानने वाले लोगों ने उनके शरीर त्याग करने के बाद एक अपना अलग पंथ बना लिया। ये वो लोग थे जिन लोगों ने ठीक ढंग से अपने गुरुओं या देवताओं के मंतव्य को नहीं समझा था, या जिस स्थिति में उनके गुरु पहुंचे थे उस स्थिति तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो ये कुछ लोगों का समुदाय बन गया और इन्हीं लोगों ने अपना एक अलग धर्म, पंथ या मजहब बना लिया। वरना ईश्वर तो एक है और वो पूरी सृष्टि का मालिक है और पूरी सृष्टि उनके बनाए नियमों के अनुसार चलता है। आप ध्यान से सोच कर देखिए कि विश्व के किसी भी कोने में सृष्टि का एक ही मूल नियम काम करता है। भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन कर्मों का सिद्धांत सब जगह एक ही रूप से काम कर रहा होता दिखेगा। तो इस तरह ये अलग अलग धर्म बने और कुछ ना समझ लोग अपने अपने अलग अलग, अपनी छोटी बुद्धि और विचारों के अनुसार अपना पंथ बनाकर उसे एक नाम दे दिया और इन्हीं विचारों को पकड़कर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। और इसमें उनके धर्म के शीर्ष पर बैठे लोग जो ईश्वरीय तत्वों से अनभिज्ञ हैं और आग में घी डालकर उनके और खुद के अहंकारों की पुष्टि करते रहते हैं। तो मित्रों, इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट कर बताइए। धन्यवाद। शुभमस्तु।